अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नेक तमन्नाओं, ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली की दुआ के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किस्सा ख़्वानी बाज़ार पेशावर में। हम आपको दिखाते हैं कि इस तरफ वॉकिंग डिस्टेंस पर 15 मिनट के वॉक करके हमें दलीप कुमार साहब का आबाई घर मिलता है, जबकि हम अगर थोड़ा सा इस तरफ लेफ़्ट साइड पे टर्न करें तो ये गली जाती है राज कपूर हवेली की तरफ। किस्सा ख़्वानी बाज़ार और शहर पेशावर का बॉलीवुड के साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ है और बॉलीवुड की जड़ें इन्हीं गलियों से मिली हुई हैं और जुड़ी हुई हैं। किस्सा ख़्वानी से अंदर आने वाली 2-3 गलियां गुजार के ढक्की मुनव्वर शाह मोहल्ले में ये घर है राज कपूर फैमिली का, जहां 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर पृथ्वी राज कपूर जी के घर पैदा हुए। इस घर में राज कपूर साहब ने जन्म लिया और फिर इस दहलीज से उठने वाले पृथ्वीराज के ख़ानदान ने 100 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। और ये है राज कपूर साहब की हवेली, जिसको महकमा आसार कदीमा ने दलीप कुमार साहब के आबाई घर की तरह सरकारी विरसा करार दिया है। और महकमा आर्कियोलॉजी जो है उन्होंने इस पर एक बाकायदा एक बोर्ड भी जो है वो चस्पा कर रखा है, जिसके मुताबिक ये अब सरकारी तहवील में ये इमारत ले ली गई है, जिसे म्यूज़ियम बनाया जाएगा और इस पर इसको बाद में तज़ीन और आइश के बाद खोल दिया जाएगा। इस घर में अगर आप ये देखें, ये जो आले से बने हुए खिड़कियाँ छोटी छोटी है, उस ज़माने के तर्ज़ तामीर को ज़ाहिर करती हैं। इसमें दिए रखे जाते थे रात के लिए, जब तारीकी होती थी तो लाइट तो उसका ज़माना नहीं था, और तारीकी में यहाँ पे दिए रखे जाते थे जिससे रोशनी होती थी। इसके साथ साथ ये सारा काम लकड़ी का है, बहुत खूबसूरत हाथ से बनी हुई डिज़ाइनिंग की गई है, और लकड़ी, मट्टी और गारे से और ईंटों से ये घर तैयार किए गए हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो लकड़ी का किया जाता है। रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, अनिल कपूर, संजय कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज जी, और एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने 100 साल से जो है बॉलीवुड पर अपनी मोहब्बत का और अपनी शोहरत का कब्ज़ा जमा रखा है। और इन सब की बुनियाद पेशावर में मौजूद उनकी ये हवेली है। इस हवेली में जब राज कपूर 1924 में पैदा हुए, फिर उनके बाद 1931 में उनके 2 छोटे बहन भाई भी यहाँ पैदा हुए, लेकिन उनकी फौतगी हो गई। 1947 में पृथ्वीराज अपने बच्चों के हमरा हिंदुस्तान शिफ्ट हो गए, जहाँ पे शम्मी कपूर और शशि कपूर पैदा हुए। ये दोनों भाई भी गाहे बगाहे अपने वालिदैन के हमरा पेशावर आते रहे और इस हवेली में आकर रहते रहे। लेकिन 1968 में इस हवेली को जो है वो नीलाम कर दिया गया, और फिर इसको चारसद्दा के रिहायशी हाजी खुशहाल रसूल ने ख़रीद लिया, जिसने पेशावर के रिहायशियों पर इसे फ़रोख्त कर दिया। 1990 में ऋषि कपूर, राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर और बेटे रणधीर कपूर पेशावर अपने इस पुराने घर को देखने के लिए आए और अपने साथ अपने घर की, आबाई घर की यादें ले गए। यादें किस सेंस में लेके गए? वो अपने साथ इस घर की मट्टी उठा के साथ ले गए, ताकि हमारे विरसे को हम अपने साथ इस हवाले से रख सकें। ये हवेली बहुत बड़ी थी और इसे तामीर किया गया 1918 में, इसकी तामीर शुरू की गई और 1922 में इसे मुकम्मल किया गया। ये जो तारीख़ें हैं ये आज भी उनके दाखिली दरवाज़े के अंदर लकड़ी की सलीब के ऊपर कंधा हैं।
जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि ये हवेली जो है कपूर ख़ानदान की वो 12 साल से जो है वो बंद पड़ी हुई है। इससे पहले इसके बहुत बड़े होने के बायस यहाँ पर शादियों की तकरीबात मुनक्किद की जाती थी, क्योंकि इस इलाके में दूसरे घर बहुत छोटे छोटे थे, लिहाजा जो फंक्शंस हुआ करते थे उसके लिए बड़े घरों की ज़रूरत होती थी। तो इस हवेली के अंदर सेहन थे, बालकनीज़ थी, अब लेकिन वो मुनहदिम हो गई हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा है 5 मंजिला इमारत का जो सबसे ऊपर वाला छत है उसको हटा दिया गया है और दरवाज़े खिड़कियां जो हैं वो मौजूद हैं। बाकी 3 जो मंजिलें हैं वो अभी ताहाल अपनी असल हालत में मौजूद हैं, ताहम मरम्मत की इसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इस हवेली के अंदर किस कदर खूबसूरती से डिज़ाइनिंग की गई है और शीशे का कलरफुल शीशे लगाए गए हैं। ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, ये खिड़कियाँ जो हैं ये उस ज़माने में बनाई जाती थी। गली के अंदर इसको उठा लिया जाता था, स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स होते थे आमतौर पर। जैसे आपको एक खिड़की खुली हुई नज़र आ रही है, इसको ऊपर की तरफ उठा लिया जाता था और फिर जब इसको बंद करना होता था तो नीचे स्टेप बाय 3 स्टेप्स में इनको नीचे बाहर नीचे की तरफ गिरा लिया जाता था और ये बंद हो जाती थी। ये देखिए इसका अपना कलर मौजूद है उस वक्त का जब ये अपनी असली हालत में थे, और इसकी जो लकड़ी की जो डिज़ाइनिंग है वो आपकी इसकी बाउंड्रीज़ पे नज़र आ रही हैं। इस इमारत को सरकारी विरसा करार देने के लिए 30 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे उस वक्त की हुकूमत ने, ताकि इस घर की ख़रीदारी की जाए, जो उसके उस वक्त के मालिकान थे उनसे लिया जाए और इसका खस्ता हाल ढांचे को मरम्मत और तामीर करके इसे म्यूज़ियम की शक्ल दी जाए। लेकिन चूँकि ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो अरबों रुपए है और गवर्नमेंट जो है वो इसको कम रकम में ख़रीदना चाह रही थी, लिहाजा जो इसके मालिकान थे उनकी तरफ से एक तनाज़ा चल रहा था। ताहम अब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इस बिल्डिंग को अपनी तहवील में ले लिया है और इसे सरकारी विरसा करार दे दिया गया है। 2 दहाइयों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले ऋषि कपूर अपने इस हवेली से मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह कर रहे हैं। जब 1990 में गया था तो मैंने विज़िट की थी वो जगह। हाँ। और हमें बताया गया था ये हवेली है जहाँ मेरे पिताजी, वहाँ उनका जन्म हुआ था, मेरे दादा, मेरे परदादा। मुझे सिर्फ एक बात का मुझे एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा था कि मैं जानता हूँ कि मेरे जो बाप दादा जो थे, परदादा, वो अमीर लोग नहीं थे, बहुत कॉमन पीपल थे। तो हवेली उनकी होना ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। वो हवेली के हकदार कैसे हो गए? क्योंकि वो बेचारे गरीब आदमी थे, पुलिस सर्विस में काम करते थे। हाँ। क्या तो उस वक्त में बहुत कम पैसों में हवेलियाँ बनती थी तो उन्होंने बना ली होगी अपने बच्चों के लिए, या तो कोई और कारण से किसी से लोन लेके बनाई होगी। बट ये हवेली है वो इलाका जिसे कहा जाता है किस्सा खवानी, ऐसा कुछ नाम है, किस्सा खवानी। हाँ। और उसके मायने होते हैं दी स्ट्रीट ऑफ स्टोरी टेलर्स, मतलब जो कहानीकार होते हैं। हाँ। कहानियाँ बनाते हैं। और देखिए क्या होता है कि राज कपूर साहब वहाँ पैदा होते हैं और वो कहानियाँ कैसे बुनते रहे अपनी ज़िंदगी में, फिल्म कैसे बनाते रहे। वो वहाँ के ही हैं, उसी इलाके के, पेशावर के जो नाम था किस्सा खवानी और ऐसा कुछ नाम है। अब दोबारा जाने की इच्छा होती है पेशावर? बिल्कुल होती है साहब, बहुत होती है। बिकॉज मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा वो पुश्तैनी घर है कि यहाँ से हम सब ने हम तो हमारी पैदाइश तो मुंबई की है जी। हमारे जी ये जो हमारी ये जो लेकिन मेरी माता जी, मेरे पिताजी सब पेशावर के, वो उनकी पैदाइश है और ये नस्ल ये यहाँ तक ही है, आगे तो जाएगी नहीं। तो एक मौका अगर मिला इस ज़िंदगी में तो जाएंगे, अगर नहीं मिला तो यही सोचेंगे कि अभी रणबीर के बच्चे कभी उन्हें मौका मिले तो वो ज़रूर जाके देखना कि हमारी शुरुआत इस जगह से हुई थी। जी, रणबीर कपूर अपने वालिद साहब की इस ख्वाहिश की तकमील के लिए पाकिस्तान आना चाहें तो ज़रूर आएँ। यहाँ उनके बहुत सारे फ़ैन्स हैं और जब इस हवेली की तज़ीन व आराइश मुकम्मल हो जाए
तो उसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करें, बल्कि अपनी तरफ से अपने इस आबाई घर के लिए जो कुछ हो सके ज़रूर करें।